हेलो ऑल माय चैंपियंस, मोस्ट वेलकम। तो आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ को। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज़ के पार्ट बी को हमने ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है। 30 मार्क्स के पार्ट भी हमारे एकदम अच्छे से हो गए हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाके देखो। ठीक है, और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए का रिविज़न। ठीक है, तो हम जानते हैं कि हमारा जो पार्ट ए है उसमें हम सभी को मैनेजमेंट पढ़ना है। तो मैनेजमेंट के कितने सारे काम हैं। तो पहला वर्क जो है वो प्लानिंग है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। तो हम आज लास्ट से स्टार्ट करते हैं और मतलब लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कंट्रोलिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को मैंने बोला कि कंट्रोलिंग सबसे लास्ट का पार्ट है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या कंट्रोलिंग जो है वो जितने भी वर्क होते हैं मैनेजमेंट के उनमें का सबसे लास्ट का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला है कि कंट्रोलिंग होता क्या है। ठीक है, तो मैंने अभी बोला कि हमारे पास मतलब मैनेजमेंट के पास बहुत सारे काम है, अलग अलग प्रोसेस हैं सारे कामों के। जैसे कि फर्स्ट में प्लानिंग होता है, सेकंड में ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, देन होता है कंट्रोलिंग। मतलब कंट्रोलिंग का क्या मतलब है, तो कंट्रोलिंग का मतलब है कि जो काम हो गया, ऊपर के जितने भी प्रोसेस हैं वो सारे प्रोसेस हो गए, सारे काम हो गए, तो अब उन कामों को देखना कि क्या वो काम में जितना भी प्लान किया गया था वो हुआ है प्लान अनुसार या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो कहाँ प्रॉब्लम रहा है, कहाँ चेंजेस कर सकते हैं, ये पूरा जो प्रोसेस है, ये पूरा जो काम है वो कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन कैन बी कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन विच कैन बी डिफाइंड, विच होगा यहाँ पे। ठीक है, विच कैन बी डिफाइंड एज कंपेरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब कंट्रोलिंग जो है वो एक ऐसा फंक्शन है मैनेजमेंट का जिसमें बताया जाता है क्या, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस के बीच का वर्क। जैसे कि मैंने प्लानिंग किया कि मुझे ये जो बिजनेस मैनेजमेंट है वो मुझे 10 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। 10 दिन के बाद जब मैं देखूंगी कि 10 दिन के अंदर जो मैंने प्लानिंग किया था वैसा मैंने किया कि नहीं किया, तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। अंडरस्टैंड? तो ये है आपका कंट्रोलिंग का मतलब। इफ देयर इज एनी डिफरेंस देन फाइंडिंग द रीजन फॉर सच डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। और अगर इनके बीच में कोई डिफरेंस है या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, जैसे कि काम जो मैंने बोला कि 10 दिन के अंदर मुझे ये कंप्लीट करना है पार्ट बी बिजनेस स्टडीज़ का, पार्ट ए, और नहीं हो पाया कंप्लीट, तो फिर क्या प्रॉब्लम रह गया, कहाँ पे कमी आया, तो इन सभी चीज़ों को देखना और इन सभी चीज़ों को ठीक करना हमारा कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, तो मैं आज की क्लास में आपको रिवीजन के जैसा ही बताऊंगी, बट कॉपी पेन लेकर बैठना और जो भी मेन पॉइंट्स है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वीडियो पॉज कर करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोलिंग। एस्पेक्ट का क्या मतलब है, मतलब काम को करने का क्या क्या तरीका है कंट्रोलिंग में। ठीक है, तो एस्पेक्ट का मतलब यही होता है। तो कंट्रोलिंग में बेसिकली काम को करने का 2 तरीका है या 2 बेस आप बोल सकते हो है इसमें। पहला बेस है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल और सेकेंड बेस है ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया है, आपने जो नियम बनाया है, उस अनुसार काम करना या उसको सबसे पहले देखना। देखो मैंने लिखा है, it refers to check how effective the strategies and the plan are, because sometime there can be deviation is the reason of such plans and strategic। मतलब इसका मेन काम है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंतर्गत ये देखा जाता है कि आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया है एंड आपने जो प्लान बनाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये है कि स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करना, मतलब आपने जो नियम बनाया, आपने जो प्लानिंग किया, उस अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करो, अपने प्लान को चेंज करो। तो ये पूरा बेसिक डिपेंड होता है स्ट्रेटेजी के ऊपर। अगर कोई डेविएशन आया है या कोई डिफरेंस हुआ है, आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हो, तो आपको पूरा का पूरा अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, अपने स्ट्रेटेजी को देखना है। तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। नाउ इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल, इट रेफर्स टू द फोकस ऑन मैनेजरियल एंड अदर एक्टिविटीज। ये काम करता है मैनेजरियल एक्टिविटीज और कोई दूसरे एक्टिविटीज पे। ये स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करता कि आपने क्या प्लानिंग किया, उस पे ये काम नहीं करता। ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इट इज एन इंटरनल चेक ऑन मैनेजर्स एंड देयर एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ऑपरेशनल, मतलब काम को कैसे ऑपरेट किया जाए, ये इसमें डिपेंड करता है। जैसे स्ट्रेटेजी में कि क्या प्लानिंग किए इसमें आया, ठीक है, कि प्लानिंग हमारा ठीक से हुआ है या नहीं, प्लानिंग में क्या दिक्कत पड़ा कि हमारा ये जो XYZ जो भी मेरा रूल है वो XYZ जो भी मेरा गोल है वो अचीव नहीं हो पाया, तो ये कैसे ठीक होगा, ये आपका होता है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में। और ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या होता है कि ये देखा जाता है कि काम कैसे हो रहा है या काम किस तरीके से किया गया।
ठीक है, काम को करने का तरीका बेसिकली इसमें देखा जाता है, ऑपरेशंस देखे जाते हैं कि कैसे हुए हैं, और ये बेसिकली इंटरनल चेकिंग इसमें होता है जो कि मैनेजर्स के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के बाकी कामों को किया जाता है, बाकी कामों में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के, एस्पेक्ट हैं कंट्रोलिंग के। नाउ इट्स नेचर और फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का क्या नेचर है, क्या इसके फीचर्स हैं। तो देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कंट्रोलिंग जो है वो सबसे लास्ट में हम लोग करते हैं। पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन फिफ्थ वन इज कंट्रोलिंग। लास्ट में हम कंट्रोलिंग करते हैं। फिर कंट्रोलिंग में पता करते हैं कि ये चारों काम ठीक से हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ये चारों काम ठीक से हुआ है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं हुआ है तो फिर कंट्रोलिंग में देखो कि कहाँ कमी रह गया, कहाँ क्या प्रॉब्लम आया, और फिर से ये सारे काम स्टार्ट होंगे। तो इस तरीके से ये चक्र चलता रहता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग में सब कुछ देखा जाता है, पीछे क्या हुआ और आगे क्या करना चाहिए। फिर स्टार्टिंग से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये ऐसे गोल गोल चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो कंट्रोलिंग है ये एक बहुत ही बड़ा, बीच में एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जैसे देखा जाए तो 1 से लेके 5 तक ये हुआ, लेकिन फिर भी लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट में उधर जाके मिलेगा। मतलब कंट्रोलिंग में जो कंक्लूजन निकला वो नेक्स्ट प्लान में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलता रहता है। नाउ इट्स नेचर एंड फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब इसके क्या नेचर है, क्या फीचर्स है, यही हम पढ़ रहे थे बेसिकली। पहला है इट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। Yes, the first and the main feature of controlling is it is goal oriented process because it is totally dependable on goal, कि कंपनी का क्या गोल है या जो बिजनेस है उनका क्या गोल है कि वो अचीव करना है उन्हें, तो उसी को लेकर कंट्रोलिंग किया जाता है। मतलब पहले तो सबसे पहले जब प्लानिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग किसी भी चीज़ का डायरेक्ट प्लानिंग तो नहीं कर सकते। जैसे कि मुझे अपना क्लास लाना है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, तो बस हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते। इसके लिए मुझे पहले प्लान करना पड़ता है कि टॉपिक क्या चुने, क्या क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी मुझे नीड के हिसाब से, स्टूडेंट्स के नीड के हिसाब से कौन से टॉपिक पे वीडियोस बनाने चाहिए, ये सभी मुझे थोड़ा प्लान करना पड़ता है। उसके बाद मैं ये सब क्लासेस लाती हूँ। तो इन द सेम तरीका कंट्रोलिंग में भी है। अब कंट्रोलिंग में भी आपके पास एक गोल होना चाहिए, बेसिक गोल होना चाहिए, जिस गोल को लेकर सारे प्रोसेस किए जाएं और सारे काम किए जाएं, और वही यहाँ पे आपका कंट्रोलिंग में भी है। ठीक है, सेकंड है इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। यस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैंने अभी बोला कि ये कभी रुकता नहीं है, ये चलते रहता है। प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, स्टाफिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, ऑर्गेनाइजिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, डायरेक्टिंग में क्या प्रॉब्लम हुआ, इन सभी को देखा जाता है कंट्रोलिंग में। और कंट्रोलिंग में जब ये सब देख लिया जाता है कि पीछे क्या प्रॉब्लम रहा है, तो उसमें फिर कंक्लूजन निकाला जाता है कि क्या करना है, इसे ठीक कैसे करें, और फिर से जब नेक्स्ट प्लान बनता है तो फिर उन सभी चीज़ों को उसमें ध्यान रखा जाता है, उन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और फिर से ये प्रोसेस चलता है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, इसीलिए इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अंडरस्टैंड? नाउ इट्स अ परवेसिव। परवेसिव का मतलब है सार्वभौमिक, मतलब जो सभी जगहों पे यूज होता है। तो ये कंट्रोलिंग जो है वो नॉट फॉर ओनली, ये सिर्फ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सभी जगह यूज होते हैं। वेदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह कंट्रोलिंग यूज होता है। जैसे कि मेरे पास अभी मेरा कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन स्टिल मैं कंट्रोलिंग करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक जो भी काम करती हूँ, लास्ट में मैं उसे देखती हूँ कि मैंने जो प्लान किया था सुबह में वो मेरा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। नहीं कंप्लीट हुआ तो क्यों नहीं कंप्लीट हुआ, और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, तो ये भी मैं नोट करती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे जो मैंने आज गलती किया वो मैं कल गलती नहीं करूंगी, उसे देख के फिर मैं बाकी का प्लान बनाती हूँ। तो एक तरह से मैंने भी ये कंट्रोलिंग किया, और एवरीडे आप भी ये करते होगे, और नहीं करते हो तो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि दिस इज अ वेरी गुड थिंग, और इससे आपके अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। नाउ इट्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। यस, ये जो कंट्रोलिंग है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस है। बैकवर्ड का मतलब है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये जो पीछे के प्रोसेस हैं, इन सभी में क्या प्रॉब्लम हो गया, और ये प्रॉब्लम्स को देखना होता है बैकवर्ड लुकिंग। और फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब उन्हें ठीक करने का जो मेजर्स आपने लिया है, उन्हें ठीक करने का जो तरीके आपने अपनाए हैं, वो आपके फॉरवर्ड लुकिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो यही है आपका बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस। एंड हाउ, तो कैसे हैं वो इसे इसमें एक्सप्लेन कर देना। और हाँ, इतना ही लिख के मत आ जाना एग्जाम में, 2 मार्क्स भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इस सभी को डील करना है आपको। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है तो कैसे गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, इनके बारे में 2-4 लाइन लिखोगे। सेम थिंग इन सभी के बारे में भी 2-4 लाइन लिखोगे। जो मैं इतना समझा रही हूँ, जो मैं इतना बोल रही हूँ, उसी को आपको लिख के आना है। ठीक है, तो अपने लैंग्वेज में लिखना, अपने से समझ के लिखना,
ठीक है, अगर समझ में आ जाएगा तो अपने से लिख पाओगे। और इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए सबसे पहले तो अभी से प्रैक्टिस में लग जाओ, सेट्स वगैरह सॉल्व करने लग जाओ, तो आप बेटर तरीके से अच्छे से अपने सोच के अपने वर्ड्स को लिख सकते हो। ठीक है, नाउ इतना हो गया। अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ कंट्रोलिंग, मतलब कंट्रोलिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों किया जाता है किसी बिजनेस में कंट्रोलिंग, या फिर हम भी अगर कंट्रोलिंग कर रहे हैं या आप भी अगर कंट्रोलिंग कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ये क्यों इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप जो भी कंट्रोलिंग कर रहे हो, मतलब जो भी काम कर रहे हो, अगर आप इसका कंक्लूजन नहीं देखोगे, उसका एंड रिजल्ट नहीं देखोगे कि आपने क्या प्लान किया, आपके पास क्या आउटपुट आया, तो फिर आपका गलती कभी सुधरेगा? क्या आपको लगता है कि आपका ये गलती कभी सुधर जाएगा अगर आप नहीं देखोगे पीछे? तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं अभी भी क्या, मुझे तो करना ही है। देखो, मैं अभी देखती हूँ कि मैं पहले कैसे पढ़ाती थी, अब मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, और मुझे और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए, ये मैं हमेशा करती हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती, बस पढ़ाती जाती तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता। जैसे कि मेरे पास पहले छोटा बोर्ड था, तो मैं छोटा बोर्ड में पहले पढ़ाती थी, लेकिन धीरे धीरे समय अनुसार मुझे समझ आया कि छोटे बोर्ड में नहीं हो रहा है, और इससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा चीज़ मैं बता भी नहीं पा रही हूँ उसमें। तो मैंने देखा कि पहले के वीडियोस में मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ, मुझे बार बार पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है। तो मैं सोची कि मुझे बड़ा बोर्ड लाना चाहिए, तो मैंने लाया। ये मुझे कैसे पता चला? अपने पीछे के प्रॉब्लम्स को देख के ना, अपने पीछे के कमियों को देख के पता चला ना। तो इन द सेम वे अपने वर्क को ठीक करने के लिए, अपने आप में या किसी भी चीज़ में इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसका बैकवर्ड लुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। उसे पीछे से देखना कि वो पहले कैसा काम करता था और अब आउटपुट क्या है, ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे भी होता है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है पहले तो वो समझ लेते हैं। पहला है हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। सबसे पहला तो ये इसका हेल्प है, सबसे पहला जो इसका काम है या इंपॉर्टेंस बोलो, इंपॉर्टेंस होगा IMPORTANCE, इंपॉर्टेंस। सबसे पहला इसका है कि हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे हेल्प करने में, मतलब उसे अचीव करने में हेल्प करता है। जैसे अभी मैंने बोला, सेम तरीका कि अगर पीछे का काम को नहीं देखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्या हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। तो सब सिंपल है, ये होने के लिए आपको कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंट्रोलिंग का मतलब नियंत्रण होता है हिंदी में, तो नियंत्रण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कामों का। तो इसीलिए ये पहला काम इसका हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। यस, in controlling resources can not be wasted। रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट नहीं हो सकते। वाई? बिकॉज कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि काम कैसे पीछे हुआ था, कितना वेस्टेज हुआ था और कितना का आउटपुट निकला था, और इससे पता चलता है कि कितने यूनिट्स पे, मतलब कितना एक्सपेंस करने पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, और नेक्स्ट टाइम से इसे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ज़्यादा है तो। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट। हाँ, जैसे अभी मैंने बोला कि पिछले वीडियोस में मैं अच्छे से बता नहीं पाती थी क्योंकि बोर्ड छोटा था और ना ही मैं ज़्यादा कंटेंट लिख पाती थी। तो ये मैं पहले के वीडियोस को देख के पता की, उसके बाद मुझे लगा कि ये मैं अच्छा से नहीं बता रही हूँ, मुझे बड़ा बोर्ड चाहिए, तो मैंने बड़ा बोर्ड ले आया, तो मेरे में इंप्रूवमेंट हुआ ना। सेम तरीके से बिजनेसेस में भी होता है, सेम तरीके से कहीं भी अगर कंट्रोलिंग होता है तो ऐसे ही वर्क करता है। आप अपने लाइफ में भी कंट्रोलिंग इंप्लीमेंट करो और ऐसे ही वर्क करना स्टार्ट करो और अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाओ। ठीक है, नाउ इट्स इम्प्रूव एम्प्लॉयज मोटिवेशन। ये एम्प्लॉयज को भी मोटिवेट करता है, क्योंकि भाई देखो, पहले एम्प्लॉयज को कितना दे रहे थे और वो कितना काम कर रहे थे, अब जितना दे रहे थे उस हिसाब से वो कितना काम कर रहे थे। थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, अब कुछ और देते हैं, अब उनका कुछ और काम होता है। तो इस तरीके से मोटिवेशन कैसे मिलेगा एम्प्लॉयज़ को, और आप अपने एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा कैसे काम ले सकते हो, उन्हें और ज़्यादा मोटिवेट करके, ये भी आपका कंट्रोलिंग में पता चलता है बिकॉज ऑफ बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन। अंडरस्टैंड? नाउ हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द एरर्स, मतलब कमियों को कम करने में हेल्प करता है। बार बार एक ही बात बस दूसरे लैंग्वेज, दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है। यही बात तो मैं अभी तब से बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स जो पीछे हो गए उन्हें ठीक करने में काम करता है, हेल्प करता है, राइट? तो वही यहाँ पे भी है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है प्रोसेस इन कंट्रोलिंग। देखो, सबका प्रोसेस होता है, प्लानिंग का भी प्रोसेस है, स्टाफिंग का भी प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस है और डायरेक्टिंग का भी प्रोसेस है। सेम तरीके से कंट्रोलिंग का भी प्रोसेस है। तो कंट्रोलिंग के प्रोसेस क्या क्या है वो हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है सेटिंग अप टारगेट। सबसे पहला तो प्रोसेस है कि आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आपको क्या मतलब करना है। ठीक है, टारगेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक फेमस कोट था कि विदाउट टारगेट और विदाउट गोल्स अ पर्सन इज लाइक अ एनिमल।
लाइक एन एनिमल, ठीक है, कि बिना गोल के कोई भी इंसान एनिमल्स के जैसे हैं, कोई भी उसमें कोई प्लानिंग नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसका फ्यूचर में, अगर कोई गोल नहीं है उनके पास। तो सेम तरीका यहाँ पे भी, अगर कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, तो कंट्रोलिंग करेंगे किस चीज का। जैसे कि मेरा टारगेट है कि मुझे 10 वीडियोस मतलब 10 दिन के अंदर ये पार्ट ए कंप्लीट करना है, तो मेरा टारगेट है ना सेट किया हुआ, अगर नहीं होगा तो हम कंट्रोलिंग करेंगे अपना टारगेट का, जो कि मेरा क्यों नहीं हुआ। तो टारगेट होना बहुत जरूरी है, पहला चीज ये हो गया। सेकंड, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, सेकंड, हाँ ये टारगेट हो गया पहला। दूसरा है आपका इसके बाद मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब एक्चुअल में क्या परफॉर्मेंस हो रहा है, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस को देखना, इन दोनों के बीच में मेजर करना कि सही क्या है और कैसे हुआ है, क्या इसमें इंप्लीमेंट हमें करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या उससे सुधार कर सकते हैं, ये सब, ठीक है। नाउ इट्स कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस। देखो पहले तो आप देखो कि आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस हो क्या रहा है, उसके बाद आप देखो कि कंपैरिजन मतलब आपने प्लान क्या किया था, उसके बाद उन्हें कंपेयर करो, अभी मैंने बता दिया। देन एनालाइजिंग डेविएशन, अब इनके बीच में जो कोई भी डिफरेंस आया है उनको एनालाइज करो। आप देखो कि डिफरेंस जो है वो सही है कि गलत है। वैसे डिफरेंस तो जनरली गलत ही होता है। डिफरेंस भी दो तरीके का होता है, पहला कि आपने जो प्लान किया उससे ज़्यादा आउटपुट आपको मिल गया, इसका मतलब आपने प्लानिंग ही गलत किया था, आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा करने की थी और आपने कम का ही प्लान किया, ठीक है। और एक हो सकता है कि आपने जो प्लान किया उससे बहुत कम आया, इसका मतलब कि आपका जो प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हुआ है। तो दोनों ही कमी है, ठीक है। दोनों तरीके में आपका अच्छा आउटपुट निकले, मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए या कम प्रोडक्शन हो जाए। अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो आपने प्लानिंग गलत किया था, प्लानिंग के अनुसार, प्लानिंग से ज़्यादा हो गया तो प्लानिंग गलत हुआ था। और अगर आपका कम प्रोडक्शन हुआ है, इसका मतलब आपने प्रोडक्शन में ही गलती किया है, ठीक है। ऐसे चलता है ये। नाउ टेकिंग करेक्टिव मेजर्स, अब जो डेविएशन हुआ है उसे ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, तो उसका सही उपाय लगाना, सही रास्ता अपनाना, ठीक है। अब इतना सब करने के बाद अपने वर्कर्स के साथ बैठ के बात करना, उनसे फीडबैक लेना कि अब हमने ये सब काम कर दिया है, ये सब इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो अब काम को अच्छे से करना, या फिर अब आप बताइए कि हम इसे अब कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सब फीडबैक वगैरह लेना, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। अब है यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच का रिलेशन क्या है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो देखो प्लानिंग क्या होता है, सबसे फर्स्ट काम है जिसमें हम अपने एडवांस में कार्यों को लिख के रख लेते हैं, एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या होता है कि जो काम हो गए हैं उन्हें देखना, और जो आपने प्लान किया था, जो आपने ब्लूप्रिंट किया था, उन्हें देखना, और इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करना, ये बेसिकली कंट्रोलिंग का काम है ना। तो दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट कैसे हैं, दोनों एक दूसरे पे, मतलब दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, उसके बाद कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग में देखते हैं कि ये चारों ठीक से हुआ कि नहीं। अगर ये चारों ठीक से हुआ है तो भी ठीक है, और नहीं हुआ है तो भी क्या क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं, वो फिर से नेक्स्ट प्लान में लगता है, और फिर ये प्रोसेस चलता है। मैंने बार बार अभी ये 3-4 बार मैंने बोल दिया कि ये प्लान गोल 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 घूमता रहता है, ये चलता रहता है, ठीक है। तो ये चलता रहता है ना, तो कोई मतलब इसमें है ना, देखो क्या लिखा है मैंने सबसे फर्स्ट, नेचर एंड कॉन्सेप्ट। द नेचर ऑफ प्लानिंग इज इट मेक्स ऑल द वर्क्स इन एडवांस, और आप बोल सकते हो इट मेक्स ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्क्स। बट इन कंट्रोलिंग हम देखते हैं कि जो द ब्लूप्रिंट ऑफ द वर्क और द प्लान्ड वर्क इज हैव बीन इम्प्लीमेंटेड और नॉट, और हैव बीन यूज्ड और नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। अगर कंट्रोलिंग में कोई कमी आया है, कोई डेविएशन आया है, तो उसे सुधार करेंगे और उसे नेक्स्ट प्लान में यूज करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को आप समझ के लिख सकते हो। नाउ इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। यस, प्लानिंग में कंट्रोलिंग करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे, कोई प्रॉब्लम आया कंट्रोलिंग में पता चलेगा, उसके बाद उसमें सुधार करेंगे तो फिर वो नेक्स्ट प्लान से चलेगा, और ऐसे ही चलता रहेगा, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर कंट्रोलिंग नहीं करेंगे तो प्लानिंग नहीं सुधरेगा, और प्लानिंग नहीं करेंगे तो कंट्रोलिंग तक पहुंचेंगे ही नहीं, ठीक है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से डिपेंडेंट है। बोथ हैव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस, दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग है। कैसे, देखो प्लानिंग में हम फॉरवर्ड काम करते हैं, मतलब प्लानिंग में ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि सुबह उठना है, खाना है, नहाना है, काम करने जाना है, उसके बाद आना है, पढ़ाना है, खेलना है, कूदना है, जो करना है, फॉरवर्ड काम किए। रात में उसको एनालाइज करने की किए कि नहीं किए, और नहीं किए तो क्या प्रॉब्लम हुआ। तो फॉरवर्ड लुकिंग आपका प्लानिंग है और बैकवर्ड लुकिंग कंट्रोलिंग है। लेकिन इसमें मैं ये नहीं बता रही कि प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग एंड कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग, दोनों है, ठीक है। मतलब प्लानिंग जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है और बैकवर्ड लुकिंग भी है,
लेकिन कंट्रोलिंग भी जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी है, बैकवर्ड लुकिंग भी है। कैसे? तो देखो, प्लानिंग में क्या होता है कि हम काम को आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये पता करते हैं, ठीक है, तो इससे ये फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। कंट्रोलिंग से जो कंक्लूजन निकला वो फिर उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है, तो वो बैकवर्ड लुकिंग भी हो गया। कंट्रोलिंग आगे उसे कैसे ठीक करना है नेक्स्ट वर्क में, ये उसका फॉरवर्ड लुकिंग हो गया। और बैकवर्ड लुकिंग के पीछे के कितने प्रोसेस जो चले हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसमें कैसे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये बैकवर्ड लुकिंग हो गया, ठीक है। तो दोनों फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग प्रोसेस हैं। नाउ इट्स प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि इसमें प्लानिंग में ब्लूप्रिंट तैयार होता है, एडवांस में रूल्स नियम वगैरह बनते हैं। और कंट्रोलिंग जो है इवैल्यूएटिव है, मतलब कि काम हो गया है उसके बाद उसका इवैल्यूएशन करना कि वो काम ठीक से हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो बस यही है आपका प्लानिंग और कंट्रोलिंग का कुछ रिलेशंस। आप इसको अपने से डिफाइन करके लिख सकते हो, और अगर कहीं पे प्रॉब्लम आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नोट डाउन करना है आप कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम किसी भी एक फंक्शन को और कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट का। और हाँ, सबका अपना मतलब सबका एक ही कीवर्ड्स का रूल, मतलब कीवर्ड्स का एक ही क्लास आएगा सारे फंक्शंस के, ठीक है। पार्ट ए का पूरा एक कीवर्ड्स का वीडियो आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड लव यू ऑल।